तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9 का साइंस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम आज आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर फर्स्ट है, जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कुछ पॉइंट को। जैसे कि सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि इस संसार में असंख्य वस्तु हैं, यानी कि ये देखा जाए जो हमारा ये वर्ल्ड चल रहा है, जो भी हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें नंबर ऑफ द जो मैटर है वो क्या इनफाइनाइट है, यानी बहुत अधिक वस्तुएं हैं, बहुत अधिक थिंग्स हैं, ठीक है, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि सबके पास सेंस होता है, और वो क्या होता है, सबके पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं, यानी जिनके माध्यम से हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ये क्या स्टिक है, या यही कह सकते हैं ये क्या है, बुक है, तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही इसको अनुभव करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बुक है, और इसको हम देख कर कह सकते हैं, यानी हमारी जो आंख है वो भी क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है, यानी सेंस ऑर्गन है, और हम इसको टच करके हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा त्वचा होता है वो भी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से कितनी होती हैं, 5। कौन कौन होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है ना, यानी आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय होती क्या है, सेंस ऑर्गन कहते ही क्यों हैं इन सबको, क्योंकि इन सब ये ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे अंग होते हैं जिनके माध्यम से हमें किसी चीज की जानकारी होती है। जैसे देखा जाए तो कान हमें किस चीज की जानकारी देती है, कोई भी चीज बोल रहा है तो उसको हम सुन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। जीभ यानी हम कुछ खा रहे हैं तो वहां पर भी हमको नॉलेज मिला है कि वो खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, ठीक है। और त्वचा से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी चीज सॉलिड है कि लिक्विड है, कि हम ये कह सकते हैं हॉट है कि कोल्ड है, ये सब उन सब से हमको पता चल सकता है। उसके बाद नाक हम कोई भी चीज का स्मेल पता कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो महक है, जो गंध है, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए उन सबको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय से हमें क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है ना। ज्ञान इंद्रिय यानी ये 2 शब्द से बना है, ज्ञान प्लस इंद्रिय, यानी ऐसे इंद्रियां जिनके माध्यम से आपको ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो यही आपको बताया गया कि जो हमारा ये वर्ल्ड है, इसमें जो मैटर होते हैं बहुत अधिक होते हैं, यानी नंबर ऑफ द इनफाइनाइट मैटर होते हैं। वही हमको क्या करना है, समझना है इसमें कि आदिकाल से ही यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य हैं। आदिकाल यानी बहुत प्राचीन समय से, यानी कि एंशियंट टाइम से ही आपको ये बताया गया है कि जो भी ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं हैं, यानी जो हमारा ये यूनिवर्स है, इसमें जितने भी थिंग्स हैं, ठीक है ना, जितने भी थिंग्स है वो सभी क्या है, मैटर है। यानी थिंग्स यानी वस्तुएं, यानी जितने भी थिंग्स हैं उन्हीं सबको क्या बोला गया है, द्रव्य बोला गया है, यानी मैटर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनमें से कुछ को हम देख सकते हैं जबकि कुछ को केवल अनुभव कर सकते हैं। इन सब में केवल हम जो ऐसे थिंग्स हैं जिनको हम कुछ देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम उसको फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, धातुएं आदि, यानी जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, इन सबको हम देख सकते हैं, ठीक है। दृश्य है, दृश्य यानी कि विजुअल है, ठीक है।
अर्थात देखे जा सकने वाले द्रव्य हैं, जबकि वायु आदि अदृश्य है। जैसे कि गैस हो गया, वायु हो गया, एयर को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एक थिंग्स है, वस्तु है। अभी आपको आगे डिफाइन किया जाएगा कि ये कैसे वस्तु है या कैसे पदार्थ है। ठीक है, अभी तो हम ये जानते हैं कि जब हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, तो ये वस्तु कैसे होगा। लेकिन हवा भी क्या है, एयर भी आपका क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब द्रव्य या पदार्थ है। सबसे मेरा पहला हेडिंग क्या है, द्रव्य या फिर पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा द्रव्य या पदार्थ, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। देखिए कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होता है कि हिंदी में दो वर्ड आता है, एक होता है आपका द्रव्य और एक होता है आपका द्रव। ठीक है ना, तो बहुत लोग ये कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो द्रव्य को ही हम द्रव समझ लेते हैं या द्रव को ही द्रव्य समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। देखा जाए कि ये जो द्रव्य होता है, ठीक है ना, ये आपका अलग चीज है, और ये जो द्रव होता है ये अलग चीज, ये हमारा लिक्विड आइटम होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, लिक्विड होता है। जबकि ये जो होता है, आगे हम इसी को पढ़ेंगे, इसमें सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा, गैस सभी आ जाएंगे, यानी ये आपका क्या है, मैटर है। ठीक है ना, ये सभी क्या है, इन सभी के जो भी हमारे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, इन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, यानी कि पदार्थ बोलते हैं। आया समझ में? तो आपको ये थोड़ा डिफरेंस पता, मतलब पता रहना चाहिए कि द्रव्य और द्रव दोनों क्या है, अलग अलग है। इसको इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं और ये हमारा क्या है, लिक्विड है, यानी दोनों आपका डिफरेंट डिफरेंट है। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे। देखिए, तो हम द्रव्य या पदार्थ कहते किसको हैं, ये सब जानेंगे कि इस द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव्य है, ये जो पदार्थ है, ये ब्रह्मांड का वह अवयव है, यानी कि जो भी हमारा ये यूनिवर्स है, उसका एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्या हो, मास हो और वॉल्यूम हो, यानी कि द्रव्यमान हो और आयतन हो। यानी जो भी हमारा यूनिवर्स है, इसमें किसी को भी हम पदार्थ कह सकते हैं, बस दो शर्त पूरी होनी चाहिए वहां पे। एक शर्त ये है कि उसका क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि कहीं कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान हो, और दूसरा चीज उसका आयतन होना चाहिए। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं, इसको हम पदार्थ क्यों कहेंगे, या जो भी है ये हम पदार्थ इसको क्यों कहेंगे, जब हम इसको वेट मशीन पर रखेंगे, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसको हम देखें कुछ ना कुछ स्पेस यानी कवर किया कि नहीं, यानी जो स्थान घेरा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आगे बताया जाएगा कि वॉल्यूम होता क्या है, यानी जो भी ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये जो हमारा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, यानी कि द्रव्य बोलेंगे। आया समझ में? तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्य या फिर मैटर। तो मैटर यानी कि जो कोई भी ऐसा क्या हो, थिंग्स हो इस यूनिवर्स में जिसका खुद का यानी कि अपना क्या हो, उसका द्रव्यमान हो, और क्या हो, वॉल्यूम हो, यानी कि आयतन हो। ये आपका वॉल्यूम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है ना, हम यानी कोई भी ऐसा चीज हो जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, यानी कि द्रव्य बोलेंगे। ठीक, उसका आगे हम देखते हैं, तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। और हम इन सभी जितने भी मैटर होते हैं, इनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, चाहे वो दिखाई दे या न दे। जैसे एयर का भी हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं, और महसूस हम किसके थ्रू करते हैं, अपने स्किन के थ्रू करते हैं, यानी हमारी जो त्वचा होती है, इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, हमें ठंडी या गर्म लगता है, जो भी हमें फील होता है, गर्मी में गर्म भी लगता है, और ऐसे ठंडी में हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। लेकिन जो हवा होती है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालता है किसी भी थिंग्स पर, जिसके माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं।
प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया जिसे पंच तत्व कहा गया। यानी जो एंशियंट टाइम था, ठीक है ना, उस समय जो पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं उनको क्या किया, 5 तत्वों में यानी 5 एलिमेंट में उसको क्या किया, क्लासिफाई किया गया था। 5 तत्वों में उसको क्या किया गया था, यानी कि वर्गीकृत किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। यानी कि ये जो मैटर होता है यानी द्रव्य, द्रव्य ये टोटल कितने कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया, 5 टाइप के, यानी 5 प्रकार, 5 प्रकार में वर्गीकृत किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। 5 एलिमेंट, यानी कि ये क्या होते हैं, यानी कि जो भी हमारा एंशियंट टाइम था उस टाइम में हम इसको, जो भी हमारा मैटर है उसको 5 टाइप से क्लासिफाई किए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है ये जानना जरूरी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले वायु, पृथ्वी, इसमें इनका नेम क्या है, वायु, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। देख, यानी कि हम ये जो भी था इसको हम 5 मतलब 5 टाइप के या 5 प्रकार के तत्वों में इसको क्या किए, अलग अलग किए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका एयर, ये हो जाएगा आपका अर्थ, ये हो जाएगा आपका फ्यूल, फ्यूल, ये हो जाएगा आपका वाटर, ये हो जाएगा आपका आकाश, आकाश को स्काई। ठीक है, यानी आपके 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको प्राचीन काल में मतलब जो भी मैटर था इसको इस फॉर्म में अलग अलग बांटा गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। उसके बाद हम अब देखेंगे उसके आगे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। यानी जो इस टाइम के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, इस टाइम के जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हैं, अब इनको जो भी मैटर है अब इनको 2 प्रकार से अलग अलग बांटा है, एक भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर, यानी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जिसमें हम देखेंगे पदार्थ से संबंधित और महत्वपूर्ण पद, जैसे कि आपका वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। यानी जो भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी थी और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई भी मैटर है, ठीक है ना, उस मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आपका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको क्या किए हैं, क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें आपका है ठोस, द्रव एंड गैस, यानी कि इनके मतलब अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी के और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर है वो 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप से, 3 टाइप से, यानी 3 प्रकार से इसको बांटा गया है भौतिक और रासायनिक के आधार पर। जो इसमें हमारा फर्स्ट है ठोस, और उसका सेकेंड है द्रव, और उसका थर्ड है गैस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, ये 3 प्रकार से पदार्थों को क्या किया गया, बांटा गया, जिसमें आपको ये समझना है कि आखिर ये सब होता क्या है। कणों की व्यवस्था या भौतिक गुण के आधार पर, या तत्व, यौगिक और मिश्र रासायनिक गुण के आधार पर। देखिए ये जो आपका है ये 3 चीज, इसको हम कहेंगे भौतिक, यानी 2 चीज बताया गया है ना, भौतिक गुण के आधार पर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर
आधार पर, यानी भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ का जो वर्गीकरण है तीन प्रकार से किया गया, ठोस, द्रव और गैस। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। यानी जो छोटे छोटे कण हैं उसी के आधार पर इसकी जो व्यवस्था होती है उसी के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया। और दूसरा नंबर क्या है, केमिकल यानी कि रासायनिक। रासायनिक वाले में क्या है आपका, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। तत्व, यौगिक और उसके बाद क्या है, मिश्रण। यानी कि ये जो है आपका रासायनिक गुण के आधार पर एलिमेंट, उसका कंपाउंड, उसके बाद मिश्रण। ठीक है, और ये जो हमारा है ये किसके आधार पर है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं। उसके बाद आगे आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि आखिर ये ठोस होता क्या है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये बताया जाएगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, फिर इन सब में डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि आखिर ये सब होते क्या है, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सब आपको अच्छे से बताया जाएगा। फिर हम उसका थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड यानी जो भी हमारा मैटर होता है, मैटर से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण पद दे देते हैं, देख लेते हैं, यानी इंपोर्टेंस टर्म्स रिलेटेड टू मैटर। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। इंपोर्टेंस रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मतलब टर्म आते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान यानी कि मास। देखिए, अभी आपको बताया गया कि पदार्थ का जब डिफाइन किया जा रहा था, मैटर को डिफाइन करने के लिए आपको ये बताया गया है कि जो मैटर वही होगा जिसमें क्या हो, उसका द्रव्यमान हो और आयतन हो। यानी कोई भी मैटर को होने के लिए उसमें दो कंडीशन उसका फॉलो होना जरूरी है। एक तो उसका खुद का मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो जो भी स्पेस वो कवर करे, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान कहते किसको हैं। देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई मतलब वस्तु है, वस्तु यानी कोई भी आपका पदार्थ है, या ये कह सकते हैं कि पदार्थ में जो भी उसका वास्तविक मात्रा होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये क्या है, बुक है, ठीक है ना, ये हमारा जो भी बुक है इसमें जो भी हमारा मटेरियल है, इसका जो रियल मटेरियल है या उसी का जो भी अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। यानी किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का जो उसका रियल मटेरियल होता है, उस रियल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी वास्तविक मात्रा को हम क्या करते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा समझ में। यानी हम ये भी कह सकते हैं यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यानी कि जो पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है, वस्तु की वास्तविक मात्रा, यानी जो भी पदार्थ का जो रियल वैल्यू होता है, रियल अमाउंट, रियल अमाउंट ऑफ थिंग्स, यानी पदार्थ की जो भी या वस्तु की कोई जो वास्तविक मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं,
द्रव्यमान बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना, यानी कि फिक्स्ड होता है, स्थिर रहता है। स्थिर यानी कि हम इसका स्पेस यानी जगह चेंज कर दें तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये यदि कोई एक केजी का है या दो केजी का है, जितने भी होगा उसका जो भी मतलब रियल वैल्यू होगा यानी कि द्रव्यमान होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो स्थान परिवर्तन करें या कहीं भी ले जाए, ठीक है। उसके बाद इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसका नेक्स्ट आएगा आपका भार। देखिए इन्हीं दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर वो मास है कि भार है, ठीक है ना, यानी कि वो द्रव्यमान है कि भार है। इन दोनों में ज्यादा आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है कि कहीं कहीं सब मास को ही द्रव्यमान बोल दे, मास को क्या बोल देते हैं, यानी कि वेट बोल देते हैं, या वेट को मास बोल देते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो मास होगा या जो द्रव्यमान होगा ये रियल अमाउंट होगा, वास्तविक मात्रा होगी, जबकि आपका जो भार होता है या वेट होता है ये पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। यानी कोई भी चीज ऊपर को फेंके तो हमेशा कहाँ गिरता है, पृथ्वी की तरफ गिरता है। यानी कि जो भी उस टाइम यानी उसकी जो मात्रा होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई किसी भी वस्तु को पृथ्वी यानी उसको जितने बल से यानी जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ही हैं, हमें पृथ्वी अपनी तरफ क्या करिए, खींच रही है, ठीक है ना। अब वो जितने बल से अपनी तरफ हमें खींच रही है उसका जो बल होगा यानी जो मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। तो इसका परिभाषा ये होगा, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा अर्थ है सभी वस्तुओं को क्या करता है, सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कहां पर, अपने सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है ना। वो जो भी मतलब बल होता है, जिस बल से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा या किसी वस्तु पर लगाया गया बल ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी जो भी पृथ्वी होती है सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और वो जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है उसे हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसका जो मान होता है हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना, हमेशा इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। कहीं मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो भी खींचती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। तो हर जगह पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो इसी के आधार पर उसका जो भी बल लगेगा कम ज्यादा लगेगा। तो जितना बल यानी ज्यादा लग रहा है तो उसका जो भी वेट होगा तो ज्यादा होगा किसी वस्तु का, और कहीं पर यदि वो एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो उसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये सब हम देखेंगे उसमें। और उसका इन दोनों में बस अंतर ये है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ये किसी पदार्थ का यानी कि थिंग्स का रियल वैल्यू होता है या अमाउंट होता है, ये जबकि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगाया गया फोर्स होता है, ठीक है। इसको W से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं। ये सब तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं।